मिनट है, मैं 10 मिनट ही लूंगा आपके, और 10 मिनट जरूर सुने। हमारे साथी बहुत दूर से आए हुए थे। हमारे साथ हेमराज जी, हमारे यहाँ के मास्टर ठाकर दास जी, लेखराज जी, संजय राजदान जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जगवीर सिंह जी, और बाकी जितने भी हमारे यहाँ के तमाम बुजुर्ग सरपंच साहबान, बुजुर्ग नौजवान साथी, और खासकर इस इलाके के रहने वाले हमारे सब साथी, मैं आपसे दो एक बातें करना चाहता हूं। बाकी साथियों ने आने वाले दिनों में यहाँ क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी, सब आपसे बयान की है। एक तो हमारे कल साथी यहाँ पे एक बनी में बहुत बड़ा जलसा दाएं बाएं से लोगों को लाके किया। मुल्क के गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, और जो जहर यहाँ पे आके बनी के वातावरण में उन्होंने जो जहर घोला है, और जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक लकीर जो खींचने की कोशिश की है, वो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी कोई भी तहजीब, कोई भी संस्कृति और हमारा हिंदुस्तान का जो सेकुलर आइन है, ऐसी चीजें नफरत नहीं सिखाता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा जो की 4500 किलोमीटर की, उसमें यही कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ, नफरत से इस देश को बाहर निकालने के लिए आया हूँ। और जो आदमी कल यहाँ पे के यह कह रहा था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो यहाँ पे दिवाली मनाई जाएगी, और अगर किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो शायद पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे लोगों को अपने पोस्ट पे, अपने पद पे रहने पर कोई अधिकार नहीं है। वो एक बड़े अहम जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं। वो क्या संदेश इस इलाके को और आने वाली नस्लों को देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की अगर काजल राजपूत यहाँ से आप उसको भारी मतों से जिताते हैं, तो सबसे ज्यादा दिवाली जो है ये इसी बनी में, इसी लुवांग में, इसी मशेडी में, इसी लोहाई बलार में मनाई जाएगी। वो लोगों को किस अंधकार में रखना चाहते हैं, किस ओर लेना चाहते हैं, वो ऐसी बातों को जगह के वो कह रहे थे कि यहाँ पे मिलिटेंसी पनप जाएगी। हमारे यहाँ पे इस कठुआ में आपने कभी मिलिटेंसी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा पिछले 2-4 महीने में आपने देखा होगा कि किस कदर यहाँ मिलिटेंसी फैलाई है। सरकार आपकी, सुरक्षा आपकी, सेना आपकी, सरकारी तंत्र आपका, तो फिर आप ही मिलिटेंसी फैला रहे हो। हमारे लोग तो अमन पसंद है, हमारे लोग तो यहाँ शांति से रह रहे हैं, हमारे लोग तो अमन पसंद करते हैं। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। हम तो यहाँ से डिमांड करते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने समाज की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो बने में आके वोट कैसे मांग सकता है? उसको वोट का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए कल यहाँ पे आया था। ऐसे नफरत फैलाने वाले ताकतों से आप लोग जरूर सावधान रहिए। वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, साझा सरकार आई, क्योंकि उनको पता है यहाँ साझा सरकार बनने जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर साझा सरकार बनेगी तो 370 आ जाएगी। तो 370 आने से उनको कोई दिक्कत होगी। 370 का नाम अगर पसंद नहीं है तो भाई इसका नाम आप 371 रख दो। लेकिन महाराजा हरि सिंह साहब ने जो मुझे सहूलतें दी हैं, हमारी जमीनें हमारी हैं, हमारी नौकरियां हमारी हैं, हमारे यहाँ कोई बाहर का आदमी आके रह नहीं सकता। किराए तो तौर पे आए, काम करने के लिए आए, उसका स्वागत है। सैलानी बन के आए, टूरिज्म बन के आए, उसका स्वागत है। लेकिन यहाँ कोई बशिंदा बन के रहे, वो हमें मंजूर नहीं है। ना वो शेख साहब को मंजूर था, ना वो महाराजा हरि सिंह साहब को मंजूर था। हमारे यहाँ हिमाचल के हमारे साथी हेमराज जी आए हुए हैं, इनको पूछिए हिमाचल में वहां पे बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं खरीद सकता। मैं आपको सुना सकता हूँ, गुजरात में नहीं खरीद सकता, आंध्र प्रदेश में नहीं खरीद सकता। तो यहाँ ऐसा कानून क्यों?
मैं आपको सुनाऊं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग लोग में बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे अफसर हैं, बहुत से ऊंची ऊंची पोस्टों पे रहे हैं। सब लोगों ने कठुआ में कोई प्लाट कोई घर वो बनाया हुआ है। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि 4 पैसे आएंगे, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे वातावरण के लिए मैं कठुआ जाऊंगा, जम्मू जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा। उन सबका स्वागत है और उनकी अच्छी नेक नीति के साथ वो लोग गए हैं। मैं कठुआ में रहता हूँ, कांग्रेस का जिला प्रधान हूँ। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हमारी स्टेट को डिमोट किया गया है, हमसे रियासत का दर्जा लिया गया है, सबसे बड़ा हमला जिला कठुआ पे हुआ है। हमारा कल्चर इरोड हो रहा है, हमारी हेरिटेज आ रही है, हमारी सभ्यता खराब हो रही है, हमारा यहाँ पे तौबन खराब किया जा रहा है। यूपी बिहार के लोग, आंध्र के लोग, मद्रास के लोग, लाल पीले काले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी ना तो हमसे शक्लें मिलती है, ना तो हमसे हमारे से खाना पीना मिलता है, ना तो हमारे से उनका लिबास मिलता है, ना तो हमारी उनसे कोई भाषा मिलती है, ना कोई गुण मिलता है। हमारे यहाँ पे धड़ाधड़ इंडस्ट्री आ रही है। आने वाले दिनों में आपको कठुआ के लोग कम मिलेंगे, यूपी बिहार आंध्र और तमिलनाडु के लोग ज्यादा मिलेंगे। भाजपा का ये एक नजरिया रहा है कि बाहर के लोगों को हम यहाँ पे बसाएं और यहाँ के लोगों को हम मनियाटी में कन्वर्ट करें। ऐसे लोगों से हमें बाज आना है। इस सब के लिए हमें जरूरी है, आज वहां पे इतना बड़ा हमला है कि बाहर के लोगों को सारे काम दिए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है। 10 साल से मास्टरों की कोई पोस्ट नहीं निकली है, 10 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, कोई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हमें उलझाया हुआ है और वोटों की राजनीति में हमें उलझाए हुआ है। हम आपको कहना चाहते हैं कि इससे पहले जिला लेवल पे हर साल 200-250-300 मास्टर लगते थे। हमारे यहाँ रहबरे तलीम में सैकड़ों लोगों की नौकरी लगी है, रहबरे जरायत लगे, जब बाकी शोबों में लोग लगे तो हमारी सरकारों में लगे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की, शमसुद्दीन साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की बी और सी और ए टीम है। हमारे यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो डीपीएपी बाल्टी लेके घूम रहे हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस पार्टी ने पहले तो लोकसभा में जिस तरह से रो दो के गुलाम नबी यार साहब ने, बहुत बड़ा रिश्ता है सिलवान के साथ, कठुआ के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है उनका, जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, हम सब लोगों के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है। हम सब लोगों ने उनको बहुत मान सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने उसको अपना तीसरा बेटा माना, राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद गुलाम नबी आजाद साहब को अपना बेटा माना। लेकिन मोदी के आगे उन्होंने भी घुटने टेक दिए, वो वहां जाके गुलाम बन गए और आज आके यहाँ पे तहजीब सिखा रहे हैं और कल यहाँ के वोट मांगेंगे। 90 सीटों पे वो उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मेरी सेहत खराब होगी। अब जब बीजेपी का दबाव पड़ा तो सिर्फ 10-12 उम्मीदवार पूरे इलाके में उन्होंने उतारे हैं और ये सोचकर कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम हराएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हम हराएंगे, इसलिए डीपीएपी के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों को आपकी सेहत से, आपके इलाके से, आपकी रिश्तेदारी से, आपके नाते से कुछ नहीं लेना देना है इन लोगों से। आजाद साहब को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। आज कल आके कोई कहेगा बनी में कॉलेज किसने दिया, बनी में अस्पताल किसने दिया, बनी में सड़क किसने दी? कांग्रेस ने आपको ताकत दी, कांग्रेस ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया तो ये सब चीजें हो पाई। तब कॉलेज बना, तब स्कूल बना, तब अस्पताल बना, तब चीजें बनी। और कांग्रेस ताकत नहीं देती और कांग्रेस आपको हिंदुस्तान के ताज पे नहीं पहनाती तो आप वही बलेसा में पड़े रहते, वही सोती में ही पड़े रहते, वहां हमारी तरह कई छोटे मोटे मंचों में रहते। कांग्रेस ने ताकत दी, लेकिन आपने क्या दिया? आपने धोखा दिया। तो ऐसे धोखेबाजों से बचे। ये किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि कांग्रेस का सेकुलर वोट डिवाइड हो, वो हिंदू मुस्लिम में दरार जो पैदा करना चाहते हैं कि बीजेपी निकल जाए, मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए, हिंदू वोटों को हम एक तरफ कर लें, दूसरी तरफ 2 और लोग जो घूम रहे हैं। हर एक आदमी को जीवन में एक तरीका होता है काम करने का। जीवन लाल जी ने जब मौका मिला सर्विस के दौरान, उसके दौरान नौकरी छोड़ी और 5 साल तक आपके विधायक रहे। बतौर विधायक उनका क्या रोल रहा है आप सबके सामने जग जाहिर है। जिस तरह से उन्होंने इस इलाके की तबाही की है, उनको कोई हक नहीं बनता वोट का।